Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel The Language Lab. Today I am going to explore one of the most important topic that was given by Noam Chomsky, universal grammar. This is a theory that was given by Noam Chomsky. So let's get started for furthermore discuss in detail. Noam Chomsky, theory of universal grammar, behaviorist and structuralist. सबसे पहले जो थ्योरीज थी वो बिहेवियरिस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट थी और उसके बाद जो थ्योरी आई थी वो यूनिवर्सल ग्रामर आई थी। अच्छा, इन तीनों थ्योरीज में क्या क्या डिफरेंस है, इन तीनों थ्योरीज में क्या क्या डिफरेंस है, मैं ये आपको आगे जाके बताता हूँ। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन ने क्या एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, जिसमें उसने बताया था कि सबसे पहले जो इंसान था वो साइंस के तौर पर काम करता था, साइंस के तौर पर अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करता था। जो सबसे पहले लैंग्वेज थी इंसान की वो साइंस के बेस पे थी, और उसके बाद साउंड्स प्रोड्यूस हुए, उसके बाद लेटर्स हुए, उसके बाद फ्रेजेस हुए, उसके बाद क्लासेस हुए, उसके बाद सेंटेंसेस हुए, उसके बाद पैराग्राफ्स, एसेज वगैरह हुए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहते थे कि सबसे पहले जो इंसान था वो सिग्नेचर, वो साइंस के ऊपर लैंग्वेज को इस्तेमाल किया करते थे। तो चलिए इसको फर्दर मोर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, देखिए नोम चॉम्स्की एक के फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक है, इसने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। अच्छा, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर की क्या वजूहत थी कि उसके बिना पर इसने ये थ्योरी दी। सबसे पहले जो थ्योरीज काम करती थी वो क्या थी, बिहेवियरिस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट। इस यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरीज से पहले ये दोनों थ्योरीज काम करती थी, और इस दोनों थ्योरीज का पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माइंड जो होता है एक ब्लैंक स्लेट होता है। जैसा कि बिफोर थ्योरी ऑफ नॉम चॉम्स की पीपल बिलीव्ड दैट बिहेवियरिस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट, तो बिहेवियरिस्ट एंड इस दोनों थ्योरीज में क्या बताया गया था, इस दोनों थ्योरीज में इंसान को ये बताया गया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माइंड ब्लैंक स्लेट होता है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता है, वो सारा आके इस दुनिया में सीखता है। वो लैंग्वेज हो गई, वो लैंग्वेज की साइंस हो गई, लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर हो गए, वो सारा जो लैंग्वेज से बिलोंग करता है वो बच्चा आकर इस दुनिया में सीखता है। पहले बाय बॉर्न उसके उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता, उसका माइंड एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। They believed an infant mind is like a blank slate. If you teach a language, him or her, he or she can learn and speak. तो ये लोग किस पर भरोसा करते थे, ये लोग इस पर भरोसा करते थे कि ह्यूमन जो माइंड है, जो एक इन्फेंट का माइंड है, वो लाइक अ ब्लैंक स्लेट है। तो वो क्या है, लाइक अ ब्लैंक स्लेट है, जिसको अगर आप लैंग्वेज सिखाओगे तो ही वो सीखेगा, अदरवाइज वो लैंग्वेज को नहीं सीखेगा। ठीक है, तो इस दोनों थ्योरीज का यही मकसद था। बिहेवियरिस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट के बाद जो थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, इसमें नोम चॉम्स्की ने हमें ये बताया कि जो बच्चे का दिमाग होता है, जो बच्चे का माइंड होता है, वो सिंपल नहीं होता, वो ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं होता। उसके पास एक बेसिक यूनिवर्सल ग्रामर मौजूद होती है, जिसके तहत वो हर लैंग्वेज को अक्वायर करके उसको सीख सकता है। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने के काबिल है कि नोम चॉम्स्की ने इस दोनों थ्योरीज को रिजेक्ट किया था, और उसने इस किस वजह से रिजेक्ट किया था, उसने चार मेन पॉइंट्स हमें बताई हैं जिसकी बिना पर उसने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट को रिजेक्ट किया है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ ह्यूमन माइंड इज अ प्री वायर्ड बिकॉज ही हैज गॉट अ बेसिक रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस थ्रू लेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसके तहत पर, जिसके बिना पर जो बच्चा होता है, जो न्यूली बेबी होता है, वो लैंग्वेज को अक्वायर करता है, लैंग्वेज को सीखता है। उसके पास से ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर मौजूद होता है, जिसको हम प्री वायर्ड कहते हैं। तो नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास हर लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ह्यूमन बींग कैन डेवलप हिज माइंड और हिज लैंग्वेज। तो उसने क्या कहा था कि ह्यूमन बींग के पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो उसको डेवलप कर सकता है। तो नंबर सेकंड पॉइंट, नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या थी, यूनिवर्सल ग्रामर उसके पास मौजूद होती है, प्री वायर्ड होता है न्यूली बेबी का दिमाग। और सेकंड पॉइंट ये थी कि वो उस प्री वायर्ड, उस बेसिक स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकता है, एक लैंग्वेज बना सकता है, एक लैंग्वेज बोल सकता है, एक लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहली पॉइंट जो है नोम चॉम्स्की,
उसके पास बेसिक ग्रामर रूल्स मौजूद है, और नंबर सेकंड पॉइंट है वो उस बेसिक रूल्स को डेवलप भी कर सकता है। तो नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज इज प्रेजेंट इन ह्यूमन माइंड एंड इन्फेंट। थर्ड पॉइंट भी ये है बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो होता है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का। तो बच्चे के पास क्या मौजूद होता है? बच्चे के पास वर्ड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, फ्रेज का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये बेसिक एलिमेंट्स है किसी भी लैंग्वेज के। तो उसने क्या कहा था कि हर लैंग्वेज में ये तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसके पास क्या होता है? इसके पास बेसिक यूनिवर्सल ग्रामर मौजूद होती है, जिसके बिना पर वो लैंग्वेज को ईजिली एक्वायर कर सकता है। नंबर फोर्थ पॉइंट इसने क्या बयान की थी? एन इन्फेंट हैज स्ट्रॉन्ग एबिलिटी इन द एज ऑफ 0 to 5 years. He can easily learn every language without facing any difficulty. इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस दोनों की बात की जाए, फॉर एग्जांपल इस दोनों को कहा जाए कि आप दोनों को अरबी लैंग्वेज सीखनी है, तो सबसे पहले जो अरबी लैंग्वेज सीखेगी, फॉर एग्जांपल इस दोनों को हम 2 साल की टाइम ड्यूरेशन देते हैं, और उसको कहते हैं, इस दोनों को कहते हैं कि आपको अरबिक लैंग्वेज सीखनी है। तो सबसे पहले इस दोनों में से कौन सीखेगा? इस दोनों में से ये बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि इस बच्चे का जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है और इसके पास स्ट्रांग एबिलिटी मौजूद होती है। जब भी बच्चा 0 and 5 के बीच में होता है, तो उसके पास एक माइंड की स्ट्रांग एबिलिटी मौजूद होती है, जिसके बिना पर वो किसी भी लैंग्वेज को ईजिली अक्वायर कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कहें कि आपको अरबी लैंग्वेज 2 ईयर्स में सीखनी है, तो ये अरबिक लैंग्वेज सीख तो जाएंगी। अगर हम इस बच्चे को कहें कि अरबिक लैंग्वेज आपको 2 ईयर्स में सीखना है, तो ये ईजिली सीख भी जाएगा और इसको डिफ़िकल्टीज भी फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका माइंड फ्रेश माइंड है। और इसको अगर कहा जाए तो इसको अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज फेसेस करनी पड़ेगी। ये 4 पॉइंट से नोम चॉम्स्की ने दी थी, जिसके बिना पर इसने स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी को रिजेक्ट किया था। तो चलिए इसका छोटा सा ओवरव्यू अब मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको थ्योरी ऑफ बिहेवियरिस्ट एंड थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर समझ में आएगी, और इस दोनों में डिफ्रेंशिएट भी समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इस तीनों पिक्चर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक टीचर है, यहाँ पर एक मदर है, और यहाँ पर एक टीचर है। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट क्या कहते थे कि जब भी बच्चा पैदा होता है, जब तक हम उसको कोई लैंग्वेज के बेसिक रूल्स नहीं सिखाते, तब तक वो लैंग्वेज को नहीं एक्वायर करता, नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इसने तीनों पॉइंट को बयान किया है, तीनों पॉइंट्स को। तो इसने बिहेवियरिस्ट जो थे उसने तीनों पॉइंट्स को मेंशन किया है, इसके बिना पर इसने थ्योरी दी थी। सबसे पहली पॉइंट्स ये है कि जो बच्चे का माइंड होता है वो ब्लैंक स्लेट होता है। ठीक है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं भी होता। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास बेसिक रूल्स ऑफ लैंग्वेज नहीं होते, लैंग्वेज का कोई भी कंपोनेंट्स बच्चे के दिमाग में मौजूद नहीं होता। नंबर सेकंड, रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है, जब तक उसको हम लैंग्वेज के कुछ पॉइंट्स, लैंग्वेज के कुछ रूल्स नहीं सिखाएंगे, तब तक वो नहीं सीखेगा। लर्न लिसनिंग, और उसके अलावा क्या थर्ड पॉइंट है इसकी? उसके अलावा थर्ड पॉइंट इसकी ये है, जब तक बच्चा सुनेगा नहीं किसी भी लैंग्वेज को, तब तक वो नहीं सीख सकता। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ब्लैंक स्लेट है, किसी भी बच्चे का माइंड, उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता। नंबर सेकंड है, जब तक उसके सामने कुछ किया ना जाए, उसके सामने कुछ बोला ना जाए, वो नहीं सीखेगा। और नंबर थर्ड है, विदाउट लिसनिंग कोई भी बच्चा किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकता। तो ये किसके बिना पर थी? ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बिना पर थी। लेकिन जो नोम चॉम्स्की ने थ्योरी दी है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। नोम चॉम्स्की ने इस तीनों पिक्चर्स को बयान किया है। नोम चॉम्स्की ने कहा है कि फॉर एग्जांपल इस बच्चे का हम एग्जांपल ले लें, तो इसके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर ग्रामर रूल्स होते हैं, जिसको इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखें तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास बेसिक रूल्स है मौजूद या नहीं है। इसके पास ऑलरेडी एक बेसिक ग्रामर रूल्स मौजूद होते हैं। इसको सीखने की, इसको समझने की, इसको किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सीखने के लिए। तो यहाँ पर नोम चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं होता। बच्चे के दिमाग के पास एक बेसिक रूल्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर मौजूद होती हैं, जिसके बिना पर वो लैंग्वेज को ईजिली अक्वायर कर सकता है, वो लैंग्वेज को ईजिली सीख सकता है। तो ये किसने कहा? ये नोम चॉम्स्की ने कहा है। नोम चॉम्स्की ने भी तीनों पॉइंट को बयान किया है। नंबर फर्स्ट, लेड प्रेजेंटेड।
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बच्चों के पास प्रेजेंट होता है। बेसिक रूल्स इंस्टॉल्ड, ये बाय गॉड गिफ्ट होता है। बेसिक रूल्स जो किसी भी लैंग्वेज का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो अरबिक का हो, चाहे वो सिंधी का हो, चाहे वो पश्तो का हो, किसी भी लैंग्वेज का एक बच्चे के पास जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती हैं उस सब का बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। वो चाहे किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहे तो इस दुनिया में आकर 5 सालों के अंदर सीख सकता है। तो नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? सेम स्ट्रक्चर्स ऑल लैंग्वेजेस। ऑल लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेम होता है। किसी भी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होता। इसने फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है कि बच्चे का जो माइंड है वो लेट प्रेजेंट है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उसके पास मौजूद होते हैं जिसके बिना पर वो बेसिक रूल्स जो इंस्टॉल्ड होते हैं उसको वो यूज़ कर सकता है। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है? सेम स्ट्रक्चर्स ऑल लैंग्वेजेस। ऑल लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। और बच्चा जो छोटा होता है वो किसी भी लैंग्वेज को चाहे सीखना चाहे तो सीख सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके अलावा कोई भी इस वीडियो में सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।